सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 30 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होगी जहां पे नंदिनी के पूरे दोस्त, विक्रम के दोस्त सारे परेशान होंगे कि मतलब कि उन्हें पता चल चुका होता है नंदिनी से कि उसके पापा मिल नहीं रहे हैं और आतंकवादियों का कुछ खतरा है। तो मतलब कि मैं और मुरली वहीं पर है, तो ये सब बातें वहाँ पर डिस्कस करते हैं, साथ में प्रेयर करने की। वो बोलते हैं कि अब बस हमें प्रेयर करना है और वहाँ पर हाई तो हमें जाके भी फ़ायदा भी कुछ नहीं है। उसके बाद विक्रम के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे विक्रम, मुरली और नंदिनी तीनों सो जाते हैं। काफ़ी रात हो जाती है और फिर जो उसके पापा रहते हैं नंदिनी को किसी से ऑफिसर से बात करते हैं और कहते हैं ठीक है जल्दी से आप काम करवाइए। के पापा ये सब बातें विक्रम की मम्मी और नंदिनी की मम्मी को बताती है कि मैंने बात की है और जल्दी कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद नंदिनी के पापा विक्रम के रूम में जाते हैं और तीनों सोए रहते हैं। फिर मुरली जागता है, नंदिनी जागती है और फिर मुरली पूछता टाइम क्या हुआ तो पता चलता है कि 8 बज गया। वो काफ़ी परेशान हो जाता है लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। फिर उसके पापा कहते हैं मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वहाँ से अपने घर के निकलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि विक्रम को एक बुरा सपना आता है, अचानक से उठता है और काफ़ी परेशान हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर नंदिनी आके उसे संभालती है और पूछती क्या हुआ बताओ। तो बताता है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। वो मतलब काफ़ी घबरा जाता है और उसने अपने पापा के बारे में सपना देखा होता है। फिर वो नंदिनी पूछती क्या सपना देखा बताओ। तो बताता है कि मतलब कि मेरे पापा को आतंकवादियों ने कुछ कर दिया है और मतलब मेरे पापा नहीं मिल रहे, ये सब वहाँ पे वो बताता है और काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन नंदिनी उसे संभालती है और फिर उसका सहारा बनती है, उसे सपोर्ट करती है और कहती तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, मतलब कि बस हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। उसे काफ़ी संभालती है। फिर विक्रम कहता है कि तुम सही कह रहे हो ना, मेरे पापा कुछ नहीं होगा ना। तो नंदिनी कहती है कि विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद नंदिनी विक्रम के गले लगती है। फिर विक्रम उसे गले लगाए रखता है लेकिन फिर नंदिनी खुद अपने आप पीछे हटती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि विक्रम की मम्मी के पास एक फ़ोन आता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। नंदिनी विक्रम वहीं पर रहते हैं और पूछते कि मतलब किसका कॉल था, क्या बात है। तो बताती है खुश होकर कि मतलब कि पापा मिल गए हैं और जल्दी हमारे पास होंगे। नंदिनी की मम्मी भी काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर विक्रम की मम्मी कहती है कि मतलब कि हम सारे इतने सारे टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। फिर उसकी मम्मी कहती है कि हम इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर उसकी मम्मी कहती है किसी ने कुछ खाया भी नहीं है तो मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ जल्दी और फिर मतलब कि आज आपको यहीं पर रुकना है और हम मतलब कि सेलिब्रेट करेंगे। विक्रम की मम्मी कहती नंदिनी को नंदिनी तुम यहीं पर आज रुक जाना। विक्रम कहता है कि नहीं, उसको पढ़ाई और पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है। लेकिन वो मम्मी से इशारा करेगी रुकने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी कहेगी मतलब कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है विक्रम की मतलब कि अब तो तुम्हारी मम्मी से भी परमिशन मिल गया तो तुम यहीं पर रुक जाना। तो काफ़ी खुश हो जाती है। विक्रम की मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है और फिर जो नंदिनी की मम्मी उससे हेल्प करने के लिए जाती है। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली और दीपू दोनों साथ जा रहे होते हैं और फिर मुरली विक्रम के बारे में बताता है दीपू को कि मतलब उसके पापा के साथ ऐसे ऐसे हुआ है और हम कल रात वहीं पे रुके थे, नंदिनी वहीं पे पूरी रात रुकी थी। फिर मुरली दीपू को बताता भी है कि मतलब कि विक्रम की फैमिली और नंदिनी की फैमिली जानती है तो मतलब कि उनकी फैमिली भी वहाँ पे रुकी थी। उसके बाद नंदिनी फ़ोन करती है मुरली को और बोलती है कि मतलब कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी, आज मैं विक्रम के यहाँ रुकी हुई। और साथ में फिर विक्रम भी मतलब कि स्पीकर पे कॉल रहता है और उससे थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया ब्रो, और थैंक यू भी कहता है उसे। और वो फिर नंदिनी बताती कि आज हम स्कूल नहीं आएंगे। ये सुन के वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उसके बाद विक्रम के रूम का देखने को मिलता है जहाँ पे विक्रम की हाथ नंदिनी देखती है और बताती कि ये लाइन तुम मतलब कि अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। उसका हाथ देखती है और कहती है कि ये हार्ट लाइन है, एक अच्छी पार्टनर भी मिलेगी। लेकिन वो कहता है विक्रम की तुम झूठ बोल रही हो, मतलब कि अगर अच्छी पार्टनर मिले तुम मुझे नहीं हाँ कह देती, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो थोड़ी चुप हो जाएगी और फिर विक्रम कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद विक्रम भी कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारा हाथ देखता हूँ। फिर वो अपना हाथ दिखाती है और कहता है कि तुम स्कूल बंक करना चाहती हो। नंदिनी कहती है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो फिर बता दिव्या ने मुझे बताया। तो कोई बात नहीं, मतलब कि एक बार हम तो बंक करेंगे जरूर और तुम्हारी जो फैंटेसी है हम पूरा करेंगे। यानी कि फिर कहते हैं कि क्यों ना तुम मुरली के साथ एक कर सकती हो, यानी कि तुम मुरली के साथ क्यों नहीं बंक कर लेती। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। वो काफ़ी मतलब पढ़ाई में फोकस कर रहा है तो हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। फिर विक्रम कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक दिन, क्या तुम मेरे साथ के लिए स्कूल बंक करोगी। फिर नंदिनी मान जाती है विक्रम के साथ स्कूल बंक करने के लिए और विक्रम भी काफ़ी खुश हो जाता है, दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली का सेक्शन चेंज हो चुका होता है और वो नंदिनी के इस सेक्शन में आ चुका होता है। लेकिन वो अकेला बैठता है अपने बेंच पे, नंदिनी वहाँ पे नहीं होती, काफ़ी उदास होता है। दूसरी नंदिनी की फ्रेंड कहती है कि मतलब कि आज तुम अकेले बैठे हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर मुरली नंदिनी और विक्रम के बारे में सोचने लग जाता है और उसकी नज़र डेस्क पे जाती है जहाँ पे उसने लिखा था मुरली नंदिनी। अब उसको ऐसा एहसास होता है कि अब मुरली को काट कर विक्रम यहाँ पे हो चुका है और फिर वो मतलब कि उन दोनों के बारे में सोचने लग जाता है, काफ़ी परेशान होता है। उसके बाद स्कूल के कैंटीन का देखने को मिलता है जहाँ पे विक्रम आ चुका होता है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं जो भी उसके फ्रेंड रहते हैं और बताते कि मतलब कि हमने मतलब कि तुमसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन नंदिनी ने बताया कि हम उसके साथ है, मुरली भी साथ है, तो हमने फिर तुम्हारे पापा के लिए काफ़ी प्रेयर किया। और विक्रम से पूछते हैं कि
कि मतलब तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? विक्रम बताता जल्दी आ जाएंगे। फिर कहते कि पार्टी तो बनती है, तो कहते ठीक है मैं पार्टी दूंगा। उसके बाद विक्रम नंदिनी और मुरली का थैंक कहता है। विक्रम कहता तुम दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सॉरी अगर मैंने कुछ मतलब उल्टा सीधा उस टाइम बोल दिया था। तो मुरली से सॉरी भी कहता है और कहता है कि तुम दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। साथ में नंदिनी की भी तारीफ़ करता है कि तुमने बहुत सपोर्ट मुझे किया है। तो नंदिनी काफ़ी तारीफ़ करता है और फिर वो कुछ और भी कहने वाला होता है विक्रम, लेकिन मुरली कहता है कि क्लास का टाइम हो गया। फिर वो क्लास के लिए चल जाते हैं। उसके बाद सभी क्लासरूम में जाते हैं। नंदिनी पहले से डेस्क में बैठी रहती है। फिर विक्रम नंदिनी के साथ बैठने वाला होता है, लेकिन नंदिनी उसे मना कर देती, कहती कि हमने डिसाइड किया मुरली और हम दोनों साथ में बैठेंगे, तो सॉरी तुम कहीं इसी और डेस्क में बैठ सकते हो। तो कहते कोई बात नहीं, मतलब कि सॉरी वो कहता, फिर कहता अपने ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो दूसरे डेस्क पर जाके बैठ जाता है। मुरली वहाँ पे आता है और नंदिनी के साथ बैठे काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद टीचर आती है और फिर वो पढ़ाई शुरू होती है। मुरली के डेस्क से एक बुक नीचे गिर जाती है। फिर मुरली और नंदिनी दोनों उस बुक को उठाते हैं और फिर जो मुरली रहता है नंदिनी के ख्यालों में खो जाता है, काफ़ी खुश होता है और उसी के बारे में सोचने लग जाता है। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे जो उसके पापा रहते हैं किसी से बात करते हैं। तभी फिर उसका अचानक से दर्द होने लग जाता है पेट वगैरह में। तभी उसकी मम्मी आती है नंदिनी की और कहती क्या हुआ, लोग उसे काफ़ी दर्द होने लग जाता है उसके पापा को। फिर उसकी मम्मी आवाज़ लगाती घर में कोई है। फिर उसके भाई आते हैं और फिर डॉक्टर के पास कहते कि इनके दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो कहते कि कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है, जहाँ पे विक्रम अपने फ़ोन से नंदिनी को कुछ मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर देख लेती है। टीचर विक्रम को कहती है कि मतलब क्लास के टाइम में कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा विक्रम। तो फिर वो उससे सॉरी बोलता है अपनी मैम से और फिर फ़ोन रख देता है। उसके फिर वो अपने कॉपी से एक पेज फाड़ता है और उसमें लिखता है कि मतलब कि कब चलेंगे हम दोनों साथ में बंक करने। फिर वो चुपके से उसे पर्ची देता है और वो पढ़ती है और फिर दोनों में इसी तरह से पर्ची में लिख के बात होती है। दोनों मतलब कि इस बारे में बात करते हैं कि हम स्कूल कब बंक करेंगे और दोनों स्कूल बंक करने की तैयारी वो पर्चियों पे लिख रहे होते हैं। और ये सब पर्चियों की जो अदला बदली होती है एक दूसरे से नंदिनी और विक्रम से दीपू पीछे से देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि फिर दीपू मुरली को बताता है कि जब से नंदिनी विक्रम के घर में रुकी है तब से नंदिनी कुछ ज़्यादा खास दोस्त उसके बन गई है और मुझे लगता है कि वो दोस्त से बढ़कर उसे चाहने लगी है। फिर मुरली कहता है कि मतलब तू कहना क्या चाहता है। तो फिर वो बताता है कि मतलब कि मैंने देखी दोनों आपस में परिचयों में लिख के बात कर रहे थे और मुझे कुछ अलग ही मतलब कि कुछ अलग लग रहा है भाई। तो कहता है कि मतलब कि बात कर रहे होंगे कुछ बायोलॉजी के नोट्स वगैरह कुछ लिख के बता रहे होंगे और तुम मतलब शक मत कर। तो फिर वो कहता नहीं भाई मुझे कुछ जरूर शक है, लेकिन मुरली मानने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पे नंदिनी जा रही होती है। फिर वो नंदिनी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मतलब नंदिनी आज तुम मेरे घर पे आके हम क्या स्टडी करें। तो कहते ठीक है, मतलब जैसे हमने इंग्लिश क्लास में स्टडी की थी। तो कहती हाँ वैसे तो ठीक है। वो कहती ठीक है आज शाम को मिलते हैं। तो फिर मुरली दीपू के पास जाता है और बताता है देख लिया नंदिनी ने हाँ कह दिया मुझे, मतलब मेरे घर आएगी और हम पढ़ाई करेंगे। अगर वो विक्रम के बारे में कुछ सोच रही होती तो वो मेरे पास नहीं आती। तो फिर दीपू भी सोचता है कि मतलब कि चक्कर क्या है, तो उससे कहीं ना कहीं तो शक जरूर होगा विक्रम के ऊपर। तो अब आपको क्या लगता है कि नंदिनी को विक्रम से प्यार हो जाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।